गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में विजिट स्टडीज़ में हमारा आज हम 7th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विक्रय संवर्धन। हमने लास्ट लेक्चर में हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट किया बच्चों। मार्केटिंग मैनेजमेंट के माध्यम से आप ये जान गए कि किसी भी व्यवसाय के अंदर विपणन क्रियाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रबंध किया जाता है, जो कि प्रबंध का एक पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेसिकली हम बात करें तो विपणन का उद्देश्य होता है अपने लाभों को अधिकतम करना, यानी विपणन क्रियाओं को इस तरीके से मैनेज करना कि जिससे हमारे विपणन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। विपणन उद्देश्य क्या होते हैं? ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करते हुए अपने लाभों को अधिकतम करना। और लाभ अधिकतम कब हो सकते हैं? जब हमारे विक्रय में वृद्धि हो, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो, तब हम अपने लाभों को क्या कर सकते हैं? ज़्यादा कर सकते हैं। तो लाभों को जब प्राप्त करने की बात करते हैं, जो कि विपणन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, अधिकाधिक बिक्री करते हुए लाभ कमाना और ग्राहकों को मैक्सिमम संतुष्टि देना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि हम किस प्रकार से अपने सेल्स को प्रमोट करें, कि किस तरह से हमें विक्रय में वृद्धि करनी है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट करना पड़ता है। अपनी क्रियाओं के अंदर उन क्रियाओं को सम्मिलित करना पड़ता है जिससे वे अपने ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करते हुए अपने बिक्री को वृद्धि करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो आज हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन का मतलब होता है कि जो शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन ऐसे मोटिवेशंस, ऐसे प्रोत्साहन जो ग्राहकों को उनके उत्पाद और सेवाओं को क्रय करने के लिए, तुरंत क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयासों से होता है। यानी विक्रय संवर्धन में हम उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो शॉर्ट टर्म होती है, यानी अचानक से अल्पकालीन अवधि के लिए प्रोत्साहनों के लिए, जो कि ग्राहकों के लिए करने के लिए होती है, ताकि ग्राहक उससे इम्प्रेस हो और हमारे उत्पाद और सेवाओं को इमीडिएटली खरीदने का निर्णय ले। तो विक्रय वृद्धि के लिए किए गए अन्य जो प्रयास जो आपने सुने भी होंगे और समझते भी हैं बहुत अच्छी तरह से, जैसे एडवर्टाइजिंग है, अपना पर्सनल सेलिंग होता है, प्रचार होता है, इनको छोड़कर, यानी जो 3 जो क्रियाएं होती हैं, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग और प्रचार, इनको छोड़कर विक्रय वृद्धि के लिए जो हमारी अनियमित क्रियाएं, जो हम अनियमित शब्द बोल रहे हैं, अनियमित का मतलब होता है ऐसी क्रियाओं से जो कुछ विशेष टाइम पर, कुछ विशेष ओकेजन्स पर हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ग्राहकों को इम्प्रेस करने के लिए देते हैं, ताकि उनका इम्पैक्ट ग्राहक पर आए और ग्राहक उसका लाभ उठाने के लिए तीव्रता से परचेज करने का निर्णय लेता है। फिर जैसे आप देखते होंगे कि दिवाली पे एक डिस्काउंट सेल आती है कि आप 7 दिन के लिए आइए, तो हम क्या करते हैं? 7 दिन में फ़ायदा उठाने के लिए तुरंत परचेज करने का निर्णय लेते हैं। तो एग्जैक्टली विक्रय संवर्धन जो है उसके अंदर ये अनियमित क्रियाएं होती हैं जो कुछ विशेष अवसर पर दी जाती है ग्राहकों को, जिसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को शीघ्रता से क्रय करने के लिए इम्प्रेस किया जाए। ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? विक्रय संवर्धन की क्रिया कहती हैं। इससे क्या होता है कि हमारे विक्रय में वृद्धि होती है और हमारे विपणन के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेसन है इसके अंदर हमारी परिभाषाओं में चलते हैं हम। तो आपको विक्रय संवर्धन का मतलब समझ में आ ही गया होगा। अनियमित क्रियाएं होती हैं, विक्रय को वृद्धि करने के लिए की जाती हैं। विज्ञापन, व्यक्ति विक्रय, प्रचार को छोड़कर अन्य क्रियाएं होती हैं और सबसे बड़ा उद्देश्य होता है ग्राहकों को अधिक से अधिक क्रय करने के लिए इमीडिएटली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दी गई प्रयासों से होता है, ताकि विक्रय में वृद्धि की जाए। हम आते हैं परिभाषाओं पर। तो यहाँ पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की एक डेफिनेशन दी गई है, जिसको मैं पढ़ती हूँ। देखिए कि विक्रय संवर्धन में विक्रय, वैयक्तिक विक्रय, विज्ञापन, प्रकाशन के अलावा, यानी ये जो 3 हमारी जो चीज़ें हैं, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और प्रकाशन, जिसे हम प्रचार भी बोलते हैं, उनको छोड़कर वे समस्त अनियमित क्रियाएं, अनियमित क्रियाओं का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसी क्रियाएं जो कुछ विशेष अवसर पर तीव्रता लाने के लिए विक्रय में, उसको बोलते हैं अनियमित क्रियाएं। जैसे हम देते हैं हमारा प्रदर्शन, दिखावा, एग्जीबिशन, क्रियात्मक यानी डेमोस्ट्रेशन है ना, एडवर्टाइजिंग है ना, ये छूटें हैं, प्रदर्शनियां हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती है, जो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और विक्रेताओं की प्रभावशीलता को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। यानी उपभोक्ताओं को क्रय करने के लिए और विक्रेताओं को ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने के लिए, ताकि वो अपने सेल को प्रमोट कर सकें। तो ये होती हमारे क्या कहलाती हैं? ये सब विक्रय संवर्धन की क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हम और भी हैं, लेकिन हम लास्ट में एक फाइनल इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं कि विक्रय संवर्धन का अंदर वे ही क्रियाएं सम्मिलित होती है
जो फर्म की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक कम अवधि यानी शॉर्ट पीरियड के लिए अनियमित क्रियाएं शब्द लेंगे प्रोत्साहन के लिए की जाती है। ये विक्रय प्रयास अनियमित होते हैं जो उपभोक्ताओं को अधिक क्रय करने के लिए और व्यापारी को अधिक प्रभावशील तरीका से वस्तु को विक्रय करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इसमें विज्ञापन, वैयक्तिक विक्रय और प्रकाशन को शामिल नहीं किया जाए। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर विक्रय संवर्धन केवल ग्राहकों की खरीद से ही नहीं होता है। सेल्स में प्रमोशन हमारा विक्रय जो हमारा है वो केवल ग्राहकों को खरीदने से नहीं, बल्कि जो बेचने वाला जो व्यक्ति होता है वो बेचने वाला व्यक्ति भी अगर प्रोत्साहित होकर आपके प्रोडक्ट को बेचने का प्रयास ज़्यादा करेगा तो भी आप सेल्स हो। आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है और आपसे कहता है साबुन देना, तो आप वो या तो नाम बोलता है तो हम उसको देते हैं, नहीं तो हमको साबुन देना, तो साबुन की चॉइस तो आपके पास 10 है और हम चाहते हैं कि वो हमारा लक्स साबुन बेचे, तो हम उसको अगर इम्प्रेस नहीं करेंगे विक्रेता को कि तू मेरा लक्स साबुन मार्केट में, जो उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे तो वो मेरा साबुन क्यों देगा, दूसरे का साबुन भी दे सकता है। तो हमको अपना साबुन बिकवाना है तो हमें विक्रेता को भी प्रभावशील तरीके से प्रोत्साहित करना होगा ताकि वो 10 साबुन को छोड़ के मेरे साबुन को ग्राहक के सामने रखे और ग्राहक उस साबुन को लेके जाएगा तो मेरी सेल्स अपने आप क्या हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों लोगों को, ग्राहकों को भी और विक्रेता को भी, दोनों को प्रभावशीलता से आपको प्रोत्साहित करने के लिए जो अनियमित क्रियाएं की जाती है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय संवर्धन कहते हैं। तो ये तो आप क्या विक्रय संवर्धन क्या होता है। अब हम चलते हैं विक्रय संवर्धन के महत्व को पढ़ने के लिए। पहला महत्व, विक्रय संवर्धन का फायदा सबको मिलता है, उपभोक्ता को भी मिलेगा, निर्माताओं को मिलेगा, व्यापारी समाज को भी मिलेगा, राष्ट्र को भी मिलेगा, सबको मिलता है। तो आइए पढ़ते हैं पहला पॉइंट, विज्ञापन और वैयक्तिक विक्रय की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। देखिए विज्ञापन क्या होता है, आप बताते हैं लोगों को कि किस प्रकार से वस्तुओं के अंदर हम स्कीम दे रहे हैं, ये चीज़ इतनी यूटिलाइज है, उसका क्रियात्मक प्रदर्शन करते हैं तो लोगों को नॉलेज मिलती है। तो लोगों को जब नॉलेज मिलेगी, प्रयोग करने के, जांच लेने के अवसर मिलेंगे तो उपभोक्ता के मन में क्या होता है, कोई डाउट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को खरीदने के लिए क्या हो जाता है, प्रोत्साहित हो जाता है। दूसरा होता है व्यक्तिगत विक्रय। कहते हैं ना कि कोई भी आपकी दुकान पर आए, आप उसको समझाते रहो, उसको सेटिस्फाई करते रहो। जब हम कोई छूट के माध्यम से, डिस्काउंट के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से पहले से उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में इतना सेटिस्फाइड कर देते हैं तो वो दुकान पर आकर सीधे चीज़ मांगता है, फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है पर्सनल सेलिंग के अंदर कि आप उसको बैठ के समझाते रहें। तो जो विज्ञापन और वैयक्तिक विक्रय है उसकी जो प्रभावशीलता होता है ना, उसका इफेक्ट जो होता है उसको वृद्धि करने में सहायता करता है क्या, विक्रय संवर्धन उसको फ़ायदा पहुँचाता है और आपको बिना प्रयास के उनका फ़ायदा मिलता है जो आपने पहले ही कर चुके होते हैं। दूसरा चलते हैं, दूसरा पॉइंट है विक्रय में वृद्धि। विक्रय संवर्धन से क्या होता है, आप नमूने फ्री सैम्पलिंग कर देते हैं, कूपन दे देते हैं, आयोजन करते हैं, आप प्रदर्शनियां करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं। तो ऐसे आयोजन करते हैं तो लोग क्या होते हैं, आपके ब्रांड के, आपके प्रोडक्ट के प्रति उनका ट्रस्ट पैदा होता है और परिणाम स्वरूप वस्तु खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। जब खरीदने आएंगे तो इट्स नेचुरल कि विक्रय तो होगा ही होगा ज़्यादा, तो सेल में वृद्धि हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए, आप जानते हैं कंपटीशन का ज़माना है, एक वस्तु मांगते हैं ग्राहक, देने वाले 50 बैठे हैं और डिफरेंट वस्तुएं हैं। तो आप अगर जब सेल में वृद्धि होगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी और प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी, नए नए कार्यक्रम चला के क्या करेंगे, दूसरे प्रतिस्पर्धियों को तो पीछे छोड़ देंगे और आप रेस में आगे हो जाएंगे। गुडविल में वृद्धि होती है, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसे आप टीवी पे भी देखते होंगे। उससे क्या होता है, आपके ब्रांड की लोकप्रियता भी वृद्धि हो जाती है और ग्राहकों के मन में आप एक विशिष्ट पहचान बना लेते हैं, जिससे संस्था की गुडविल में भी, ख्याति में भी वृद्धि होती है। उपभोक्ता के ज्ञान और विश्वास में वृद्धि होती है। विक्रय संवर्धन क्रियाओं से क्या होता है, ग्राहकों को वस्तुओं की जो क्वालिटी होती है, उसके यूज़ करने का जो तरीका होता है, उसकी विशेष जानकारी यानी ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके विश्वास में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे आप लैक्मे का प्रोडक्ट देखते हैं तो आपके अंदर उसके प्रति ट्रस्ट है, उसके बारे में जानते हैं उसके प्रोडक्ट क्या है, तो आपके ज्ञान और विश्वास में वृद्धि करने में भी विक्रय संवर्धन क्या करता है, फ़ायदा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नए बाजारों में प्रवेश। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों को चला कर, जैसे फ्री सैम्पलिंग करते हैं हम, मुफ्त में नमूने बांट के पहले ही लोगों को चीज़ के बारे में उसको कहते हैं भैया यूज़ करके देखो, अच्छी लग रही तो आप, तो कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आता है उसका फ्री सैम्पलिंग कर लीजिए। फ्री सैम्पलिंग करते लोग उसको चख कर यूज़ कर देख लेंगे तो क्या होगा, बहुत आसानी से आप नए बाज़ारों में प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाभों में वृद्धि होती है। जब सेल बढ़ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ रही है, ग्राहकों में ट्रस्ट आपका पैदा हो रहा है, गुडविल बढ़ रही है, तो इट्स नेचुरल कि लागतें कम आती है
चीज़ बिकती 2 रुपये में ही है, लेकिन बनाने की कॉस्ट जो पहले 1 रुपये 80 पैसे थी, अब वो ज़्यादा बना रहे हैं तो 1 रुपये 70 पैसे आ गई। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 30 पैसे बढ़ गया ना। पहले 20 पैसे कमा रहे थे, अब 30 पैसे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो मांग में वृद्धि होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कॉस्ट कम आती है, तो बड़े पैमाने उत्पादन से मितव्ययता आने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली लाभ तो ज़्यादा होंगे ही होंगे। तो प्रति इकाई लागत आने से लाभों में भी वृद्धि। मध्यस्थों को हम अधिक सुविधाएं दे पाते हैं। अगला पॉइंट जो है विक्रय संवर्धन कार्यक्रम जो होता है, इससे हम क्या करते हैं, उत्पादक अपने जो मीडिएटर होते हैं, जो बीच में चैन होती है जो हमारे माल को बनाने वाले से ग्राहक तक पहुंचाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको भी ज़्यादा सुविधाएं दे सकते हैं। जैसे आप एडवर्टाइजिंग है, उनके दुकान की सजावट है, मुफ्त वस्तुएं भेंट देना है, कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ें आप साथ में लगाते हैं कि ब्रश के साथ, पेस्ट के साथ ब्रश फ्री, तो ये सुविधाएं आप उनको दे सकते हैं। और लास्ट पॉइंट होता है जीवन स्तर में सुधार। विक्रय संवर्धन कार्यक्रम से उपभोक्ताओं को जो छूटें प्राप्त होती है, प्रति इकाई लागत कम आती है, तो सस्ते मूल्य पर वस्तु मिलेगी। तो आप जो चीज़ अभी तक उसके लिए 100 रुपये खर्च कर देते, तब आप 90 रुपये में आपको वो चीज़ मिलेगी, तो आपके पास 10 रुपये बच जाएंगे। तो आप उस 10 रुपये को क्या करेंगे, किसी दूसरी चीज़ के अंदर लगाएंगे और ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, सब्जी और चपाती खा रहे थे। अब हमारी सब्जी चपाती के बजट में मान लीजिए 100 रुपये बच गए, तो अपन डिश के साथ में क्या, खाने के साथ क्या करेंगे, चलो आज रसगुल्ला भी खाते हैं। तो आप 10 रुपये का रसगुल्ला ला के 10 रुपये का रसगुल्ला खाएंगे, तो क्या होगा, बेटर फील करेंगे ना, अरे वाह आज हमने आइसक्रीम खाई, आज हमने रसगुल्ला खाया। और मान लो 10 रुपये बच गए, तो भैया आप तो आज और मज़े कर लेते हैं, चलो कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, यहाँ तो रसगुल्ले के साथ बर्फ़ी भी आने देते हैं। और कोई चीज़ सस्ती आ गई, सोफ़ा का मान लो रेट कम हो गया, तो आप सोचेंगे चलो अब हम उसके साथ टेबल भी ले आते हैं, चलो टीवी भी। तो जीवन स्तर में सुधार भी होता है विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों से। तो ये था विक्रय संवर्धन का महत्व आज के लिए।